नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ऐसे परिषदीय स्कूल जिनमें छात्रों की संख्या कम है, उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। मतलब उन स्कूलों को बंद करके उनके जो छात्र हैं उन छात्रों को गांव के या उनके स्कूल के निकट के किसी स्कूल में अटैच कर दिया जाए। सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। सरकारी अध्यापकों ने विरोध किया, ग्रामीणों ने विरोध किया और राजनीतिक दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी फैसला बताया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये कहता हूँ कि वे गाँव-गाँव पीडीए पाठशाला शुरू करें, जिसके माध्यम से वो गरीब बच्चों को शिक्षा दें। अखिलेश यादव के इस आह्वान के बाद आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेठी में समाजवादी पार्टी के एक नेता जयसिंह प्रताप यादव ने एक गांव में पीडीए पाठशाला की शुरुआत की है। आप भी देखिए इस वीडियो को, जिसमें जयसिंह प्रताप यादव द्वारा शुरू किए गए इस पीडीए पाठशाला में किस तरह से बच्चे अंग्रेजी और गणित पढ़ रहे हैं। तो आपने वायरल वीडियो में देखा कि तमाम सारे बच्चे खुले आसमान के नीचे शुरू हुए पीडीए पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये वही बच्चे होंगे जिनका स्कूल मर्ज हुआ होगा और ये दूर के स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं। स्कूल मर्जर को लेकर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि स्कूल मर्जर का फैसला सरकार ने जो लिया है ये उचित नहीं है। इसके स्थान पर कुछ और किया जा सकता है, स्कूलों की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकता है, छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए और काम किए जा सकते हैं। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि स्कूल मर्जर के फैसले में कोई भी शिक्षित व्यक्ति सकारात्मकता नहीं देख सकता है। बहुत सारे लोग स्कूल मर्जर के फैसले को सही साबित करते हुए ये कह रहे हैं कि सरकारी अध्यापक विद्यालयों में जाते तो हैं लेकिन वे पढ़ाते नहीं हैं। हम ये मान भी लेते हैं कि बहुत सारे अध्यापक ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि स्कूल बंद कर दिया जाए। इस बात को आप बहुत साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई संस्थान शुरू करता है, कोई कंपनी शुरू करता है, तो अगर उसके एम्प्लॉइज ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि संचालक अपनी कंपनी को बंद कर देगा या अपने संस्थान को बंद कर देगा। वो अपने एम्प्लॉइज से बेहतर काम करवाने की कोशिश करेगा, अपने एम्प्लॉइज से बेहतर रिजल्ट निकलवाने की कोशिश करेगा। तो स्कूल बंद कर देना सिर्फ इस नाम से कि सरकारी अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, मेरी समझ में ये बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आज के दौर में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। तो बात फिर वहीं पर आकर रुक जाती है कि अगर सरकारी स्कूल के अध्यापक ईमानदारी से बेहतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में वापस भेजना शुरू करेंगे। निजी स्कूलों में उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ज़्यादा खर्चा आता है, बल्कि सरकारी स्कूल में अगर वो भेजेंगे तो उनका पैसा भी नहीं खर्च होगा। लेकिन बात वही है कि अगर गुणवत्ता मिलेगी और अध्यापक ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाएंगे तो बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ वापस लौटेंगे। और ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की है, शासन की है, प्रशासन की है कि वो अध्यापकों से बेहतर शिक्षा दिलवाएं, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें उन पर दबाव डालें कि वो छात्रों को बेहतर शिक्षा दें, जिससे कि स्कूलों की छात्र संख्या बढ़े। बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि सरकारी अध्यापकों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, इन स्कूलों को चलाने में बहुत सारा खर्चा होता है, सरकार का बहुत सारा बजट इन स्कूलों को चलाने में निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि सरकार कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है जो हर काम लाभ हानि को देखते हुए करे, जो हर काम में ये देखे कि कितना मुनाफा होना और कितना घाटा हो रहा है। सरकार का काम अपने नागरिकों को बेहतर शिक्षा देना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना, बेहतर सुरक्षा देना भी होता है। और इसके लिए सरकार को जितना भी बजट खर्च करना चाहिए। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो अपने नागरिकों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अच्छा खासा बजट खर्च करते हैं।
तो ये कहना कि सरकारी स्कूलों को चलाने में सरकार का बहुत सारा धन खर्च होता है और ये घाटे का सौदा है, तो मेरी समझ में ये बेकार का तर्क है, इसका कोई मायने नहीं है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लगातार समाजवादी पार्टी और उसके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इन सरकारी स्कूलों में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। चूंकि अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात कह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये आह्वान भी किया अपने कार्यकर्ताओं से कि गांव-गांव वो पीडीए पाठशाला शुरू करें। तो इस बात में कहीं न कहीं दम तो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले इन सरकारी स्कूलों में अधिकांश बच्चे जो आते हैं वो पीडीए वर्ग से ही होते हैं। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उन्हीं गरीब परिवार के बच्चों का होगा जो पीडीए परिवार से आते हैं। लेकिन इसमें एक और भी बात है जो अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये कि हो सकता है कि अभी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के परिवारों के जो गरीब बच्चे हैं उनका नुकसान होगा, उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ सकता है, या उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा निजी स्कूलों में भेज करके ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा नुकसान सामान्य वर्ग के लोगों का भी होगा, जो अभी नहीं 2-4 साल बाद समझ में आएगा, क्योंकि जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो स्कूलों में सरकारी अध्यापकों की नौकरियां भी कम हो जाएंगी, और बहुत सारे जो लोग हैं सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, बीएड कर रखा है, जिन्होंने उच्च शिक्षा सिर्फ इसलिए ली है, जिनका सपना यह है कि वो सरकारी अध्यापक बनेंगे, तो उनके भी सपने कहीं न कहीं टूटने वाले हैं, नुकसान उनका भी होने वाला है। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला शुरू करने की बात कही, और किस तरह से अमेठी जिले में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता जयसिंह प्रताप यादव ने पीडीए पाठशाला शुरू की। अब अगर इस पीडीए पाठशाला के राजनीतिक उद्देश्य को समझा जाए और ये आकलन किया जाए कि इसका आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में क्या असर होगा, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीए पाठशालाएं शुरू की तो इससे समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। एक तो मैंने पहले ही बताया और आप देख भी रहे हैं समाचारों में लगातार कि अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हीं घरों के बच्चों को वो शिक्षा देंगे तो कहीं न कहीं उन परिवारों से वो सीधे जुड़ पाएंगे, उनके कार्यकर्ता सीधे जुड़ेंगे, और जो वोट अभी तक समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं भी आते रहे होंगे तो वो उनको कंसोलिडेट कर पाएंगे, उनको एकजुट कर पाएंगे और पार्टी से जोड़ पाएंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के चुनाव में बड़ा घातक साबित हो सकता है। आपका क्या मानना है कि जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने पीडीए पाठशाला शुरू की है उसका समाजवादी पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, या ये एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इससे आने वाले चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।